जय हिंद दोस्तों आज का वीडियो हमारे उन साथियों के लिए है जो लोगों ने ALP 2024 का फॉर्म भरा है। भारतीय रेलवे ने आपके लिए एक और चांस दिया है आपके फॉर्म को सुधार करने का। मतलब ये है कि आपने फॉर्म भर दिया है, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने ALP 2024 का फॉर्म भर दिया है। तो भारतीय रेलवे ने आप सबके फॉर्म को एक बार पूरी तरीके से चेक कर लिया है। अब चेक कर लिया है तो जिसके फॉर्म में गड़बड़ी है, यानी सबसे ज़्यादा अगर फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो वो होते हैं फ़ोटो और आपके सिग्नेचर से, बाकी किसी और रीजन से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते हैं। तो आपके जो फ़ोटो अगर सिग्नेचर गड़बड़ी है जो कि ALP के फॉर्म में मिसमैच होते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड मानक तय नहीं करते हैं, तो भारतीय रेलवे ने आपको उसको सुधारने का फिर से मौका दिया है। यानी कि आपके फॉर्म को रिजेक्ट होने से एक बार फिर से बचा लिया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे ने सबके फॉर्म चेक किए हैं। जिसके फॉर्म में गड़बड़ी है, यानी जिसके फॉर्म में फ़ोटो और सिग्नेचर में गड़बड़ी है, उनके ईमेल आईडी और उनके जो है मोबाइल नंबर पे एक मैसेज डाला जा रहा है कि आपका जो फॉर्म है उसमें फ़ोटो और आपका जो साइन है वो सही नहीं है, आप इसको सुधार लीजिए वरना रिजेक्ट हो सकता है। इसको सुधारने का जो डेट दिया है, ये आपकी जो लिंक है ये खुलेगी कब? ये खुलेगी 27 मई 2024 से लेके ये आपकी 31 मई 2024 के बीच तक, यानी कि आपका जो टाइम है ये 12 AM, यानी कि रात को 12 बजे तक, यानी रेलवे की भाषा में बोले तो 23:59 तक ये लिंक खुली रहेगी। इस लिंक के बीच में आप अपने फ़ोटो और साइन सही कर सकते हैं। खुशखबरी आप सब के लिए ये है कि अगर आप ये लिंक अगर नहीं खोलती थी तो हजारों लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता था, लेकिन रेलवे ने ये रिजेक्शन बचा लिया। आपके फ्यूचर में बनने वाले जो ALP हैं वो जिनकी तैयारी है, उनकी जो तैयारी को खराब होने से बचा लिया है। तो अब आप ये जो है फॉर्म को अपने मॉडिफाई कर पाएंगे। और जिनके पास अगर मैसेज नहीं आता है तो ये मान के चलिए कि आपका फॉर्म 100% ओके है। अब आपको CBT 1 में या आने वाले CBT 2 में जो भी एग्ज़ाम आप एज पर परीक्षा के अनुसार पास कर जाते हैं तो आपको बैठने से अब कोई रोक नहीं सकता। एटलीस्ट सारे लोग CBT 1 के लिए एलिजिबल है जिनके पास ये मैसेज नहीं आएगा। ये मैसेज आपको मोबाइल में आपके ईमेल पे ज़रूर आएगा। और अगर आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं तो 31 मई के बाद जो स्टेटस जारी किया जाएगा उसमें अब आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो जो है इसी पर है। अब जो है हम ये बताते हैं कि आपको क्या क्या मॉडिफाई करना है। एक जानकारी और बता दें कि इस फॉर्म को मॉडिफाई करने का आपसे कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहाँ पे करना पड़ेगा? ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आप उसी RRB पर जाना जहाँ से आपने फॉर्म, जिस बोर्ड से जिस जोन से आपने अप्लाई किया है उसी पे जाना। और ये जो है आपका होगा RRB apply .gov.in, यानी कि www. है ना, ये रहेगा। मैं इसको फिर से लिख दूँ एक बार, नहीं तो गड़बड़ करेंगे आप लोग। तो ये जो साइट है हमारी www.rrbapply.gov.in
www.ecom.in पर जाके आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर पाएंगे। अब जो है वो मानक क्या रहेगा, यानी फोटो की बात करूं तो इसको चेंज करने के लिए आप अपने जो फोटो है ध्यान रखना कि ये 50 KB तक रखना, ठीक है। ये 50 KB आप उसको जहाँ भी आप फॉर्म को मॉडिफाई करने जाएंगे तो कंप्यूटर वाला इसके आपके फॉर्म में जो हमारा जो फोटो है कभी कभी 2 MB तक रहता है, ठीक है। तो वो 2 MB को कंप्रेस करके ये आपको 50 KB तक लाना है। हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस भी मोबाइल में अवेलेबल रहते हैं जिनको आप जो है कंप्रेस कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने फ़ोटो को 50 KB तक ले आना है और कोशिश ये करना है कि आपका जो फ़ोटो है वो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, ना कि फुल साइज का नहीं रखना है। और आपका जो बैकग्राउंड है लाइट कलर का बैकग्राउंड रखना या लाइट ब्लू रखना, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 50 KB तक रखना। कोई फोटोग्राफ फुल साइज में मत रखना, गॉगल चश्मा नहीं अलाउ है। आप ग्रुपिंग में अगर आप फोटो रखते हैं तो भी अलाउ नहीं है, आपको सिंगल पासपोर्ट साइज खिंचवा के डाल दो और ये 50 KB तक होने चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा फोटो। अब आते हैं सिग्नेचर। तो आपका जो सिग्नेचर है वो कैसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम है संतोष कुमार, तो मैं अपना जो सिग्नेचर करूंगा तो इस तरीके से करूंगा, ठीक है। ये साइन ऐसे करना, SANTOSHKUMAR, इस तरीके से आप साइन में अपने नाम लिख दो। नाम लिख दो, ये नाम आपके रनिंग हैंड में होने चाहिए, ये कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। यानी SANTOSHKUMAR अगर लिखते हैं तो ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपका जो नाम है, आपका जो सिग्नेचर है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ये रनिंग हैंड में होना चाहिए। ये ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर में ये अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। तो ये है हमारा जो है साइन आपका इस तरीके से भी मत करना, ठीक है। ये अस्पष्ट होता है, ये भी सही नहीं है। तो आप जो है इस तरीके से भी करना, इस तरीके से मत करना। आप अपने जो साइन है इसको चाहे तो ये हिंदी में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आप अपने साइन कर सकते हैं, संतोष कुमार, ठीक है। ये जो है इस तरीके से आपका जो फोटो और आपका जो साइन है ये होना चाहिए। और जिसका भी फॉर्म में गड़बड़ी है सिर्फ उसी के को ही मॉडिफाई करना है, बाकी लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे लोग अच्छे से तैयारी करते रहो। मैंने बता दिया है कि अब आपको जो 3 किताबें हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके, इसको साइड में डाल देना। अब आपके पास जो भी टाइम बचा है, इस टाइम के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट हल करना है, यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और जो प्रैक्टिस सेट है जिनमें सिर्फ आल सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस रहते हैं सिर्फ उनको ही सॉल्व करो। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर टाइम बर्बाद करो। जिन्होंने तैयारी नहीं कर पाए हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट अपने लगाते रहो और हो सकता है कि आप CBT 1 क्लियर कर जाओ तो आपको CBT 2 के लिए बिल्कुल टाइम मिल जाएगा। मैं बता दूं कि अगर अभी से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपने अच्छे से, तो अभी भी टाइम आपके पास है, निकाल सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस सेट है वो हल करना। अगर हाँ आप नहीं तैयार कर पाए हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी 2025 में इसकी फिर से नोटिफिकेशन
आ रही है। अगले नोटिफिकेशन में फिर से ट्राई करना। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि ये आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे ने एक बार फिर से आपको चांस दिया है। उस लेटर को मैं यहाँ पे कहीं लगा दूंगा, आप उसको देख लेना, इस वीडियो में जूम करके पॉज कर लेना, उस लेटर को देख लेना, उसको मैं लगा दूंगा और उसी आधार पे आप अपने जाकर उसी कंप्यूटर पे जहाँ पे आपने फॉर्म अपलोड किया है वो मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।